हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज हमारी क्लास है 30। अध्याय है कौन सा? 13। अध्याय के कौन सा चल रहा? 13। अध्याय 13 में क्या था? लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार का अवमानना। लोक सेवकों के जो अधिकार हैं या जो उनके क्या हैं, जो उनके आदेश हैं उनका पालन ना करना, उनकी क्या करना? अवहेलना करना। ये सब इससे संबंधित क्या थे? धाराएं देखी थी। तो आज देखते हैं उससे आगे अध्याय 13 में आगे की धाराएं हम देख रहे हैं। तो देखते हैं धारा कौन सी? धारा 213। धारा 213 में क्या है? धारा 213 क्या कहती है? धारा 213 में शपथ या प्रतिज्ञा से इनकार करना। किससे? शपथ या प्रतिज्ञा से इनकार करना, जबकि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किया जाए। क्या सम्यक रूप से क्या किया जाए? अपेक्षित किया जाए। इसका मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति जो क्या है, लोक सेवक के द्वारा सच बोलने के लिए क्या है? अबाध्य है। और वो क्या करता है? सच बोलने के लिए क्या करता है? शपथ या प्रतिज्ञा जो चाहते हैं, कोर्ट में देखा होगा, गीता पे रखवाते हैं, तो उस प्रकार से शपथ या आजकल शपथ या प्रतिज्ञा होती है। तो शपथ या प्रतिज्ञा लेने से क्या करता? इनकार कर देता है। क्या करता? उससे मना कर देता कोई व्यक्ति। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है? जब मना कर देता है तो वो क्या, उसके लिए क्या 6 माह क्या सजा होगी? 6 माह की सजा। क्या 6 माह की सजा होगी? या क्या होगा? जुर्माना कितना होगा? जो 5,000 तक का, या क्या हो सकता है? या दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दोनों। किसको हो सकते हैं? जिसने किसी जो लोक सेवक के द्वारा क्या है? अवध है। किसको? कोई ऐसे साक्ष्य को बताने के लिए या ऐसी कोई जानकारी देने के लिए जिससे उसको क्या कोई क्लू मिल सकता है और वो आगे की कार्रवाई कर सकता है। यदि उसको क्या करता है? वो शपथ उसको सही बताने के लिए क्या शपथ या प्रतिज्ञा लेने से क्या करता है? मना कर देता है। वो शपथ और प्रतिज्ञा नहीं लेता, सीधे इनकार कर देता है। तो उसके लिए क्या 6 माह की सजा या जुर्माना कितना? 5,000 या क्या दोनों हो सकते हैं। अब देखते हैं धारा नेक्स्ट क्या है? धारा 214। धारा 214 क्या कहती है? धारा 214 में प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इनकार करना। क्या कोई व्यक्ति क्या करता है? कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के जो क्या है सच बोलने के लिए क्या है उसके लिए बाध्य है। मान लीजिए कोई का व्यक्ति है जो क्या है, ये सच बोलने के लिए क्या है? आबद्ध है। इसको सच बोलना बताना है, वो मजबूर किया है। लेकिन वो क्या करता है? जानबूझकर क्या करता है? उसके सवाल के जवाब ही नहीं देता, चुपचाप बैठा है। क्या करता है? जब सवाल के जवाब ही नहीं देता, लोक सेवक इसे पूछ रहा है, लोक सेवक मान लीजिए ये लोक सेवक है, ये लोक सेवक इसे पूछ रहा है, सवाल कर रहा है, ये क्या कर रहा है? जवाब ही नहीं दे रहा। ये क्या कर रहा है? जवाब ही नहीं दे रहा, चुपचाप बैठा गूंगा बना। तो यदि व्यक्ति कोई ऐसा करता है जो उसके सवालों का जवाब नहीं देता और उसकी आदेश का क्या करता है? अवमानना करता है। जवाब देने से क्या करता है? मना कर देता है। तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए 6 माह क्या 6 माह की सजा या वही क्या 5,000 का जुर्माना या क्या हो सकते हैं? दोनों। या क्या हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं। अब देखते हैं धारा नेक्स्ट क्या है? धारा 215। धारा 215 में क्या? कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार। कथन पर क्या? हस्ताक्षर करने से इनकार। अभी क्या किया था? पहले शपथ लेने से इनकार कर दिया था। अब फिर क्या किया उसने? शपथ ले ली और बोलने से इनकार कर दिया, सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। अब 215 में क्या? कथन पे हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। जैसे कोई बयान देता है या कुछ करता है तो उसके हस्ताक्षर लिए जाते हैं। क्या किया जाता है? उसके हस्ताक्षर लिए जाते हैं। तो वो क्या कर रहा है? हस्ताक्षर लेने से क्या कर रहा है? मना कर रहा है। कोई अगर व्यक्ति ऐसे बयान जिसके हस्ताक्षर से मना करता है, जिससे कोई व्यक्ति क्या हो सकता है? बच सकता है। जिसकी क्या कोई व्यक्ति की जान बच सकती है, या कोई व्यक्ति की क्या हो सकता है? कोई व्यक्ति को मृत्युदंड का कारावास भी मिल सकता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे बयान पर हस्ताक्षर करने से क्या करता है? मना करता है, तो उसके लिए
उसके लिए क्या सजा होगी? उसके लिए वही क्या जो अभी तक होती है, उसके लिए वही 3 माह की सजा होगी। उसके लिए क्या होगी? 3 माह की सजा। उसके लिए 3 माह की सजा होगी, या कितना जुर्माना, उसे क्या जुर्माना भी देना पड़ेगा। जुर्माना कितना, कितनी सजा, कितनी 3 माह की सजा, तो 3000 का जुर्माना, 3000 का जुर्माना। या क्या हो सकता है, उसे दोनों देने पड़ सकते हैं। उसे क्या कर सकते हैं? दोनों देने पड़ सकते हैं। अब देखते हैं धारा नेक्स्ट में क्या है? धारा 216। धारा कौन सी? धारा 216। धारा 216 में क्या है? धारा 216 में शपथ दिलाने या प्रतिज्ञा कराने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक के या व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा पर मिथ्या कथन। क्या मिथ्या? किस पे? शपथ दिलाने पे या किस पे? प्रतिज्ञा कराने पर प्राधिकृत जो लोक सेवक है उसके लिए क्या? मिथ्या कथन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे मान लीजिए का व्यक्ति है क्या जो का व्यक्ति है, इसको इसने क्या किया? अभी तक क्या कर रहा था? सबसे ऊपर शपथ लेने से इनकार कर लिया था। फिर क्या किया? इसने प्रश्न देने से, उत्तर बताने से इनकार कर दिया था। हस्ताक्षर। अब क्या? अब इसने शपथ भी ले ली और बयान भी दे दिया। लेकिन बयान दिया तो बयान कैसा दिया? बयान दिया झूठा। क्या? झूठा बयान। कैसा? झूठा बयान दिया, जो कि उस दिशा में है ही नहीं। किसी के बारे में कैसा बयान? झूठा बयान दिया इसने। तो क्या यदि कोई व्यक्ति क्या करता? शपथ दिलाने या प्रतिज्ञा कराने के लिए प्रतिष्ठित लोक सेवक के द्वारा क्या करता कि समक्ष शपथ प्रतिज्ञा पर मिथ्या कथन, जो शपथ लेने के बाद भी क्या झूठ बोलता है। क्या करता? शपथ लेने के बाद भी वो क्या करता है? झूठ बोलता है। जैसा कि का व्यक्ति ने किया, उसने शपथ लेने के बाद भी क्या झूठ बोला। तो क्या उसके लिए क्या उसके लिए सजा कितनी? 3 वर्ष की। कितनी? 3 वर्ष की सजा। या क्या हो सकता है? जुर्माना से क्या जुर्माना हो सकता है। अब देखते हैं धारा नेक्स्ट क्या है? धारा 200 कौन सी? 217। धारा 217। धारा 217 में क्या? इस आशय से किससे? इस आशय से मिथ्या सूचना देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करे। अब ये भी उसी से लिंक हो गया। क्या है इसमें? कैसे? इसमें क्या किया उसने? ऐसी मिथ्या सूचना दी। कैसी? ऐसी मिथ्या सूचना दी कि जिससे जो लोक सेवक है जो अपनी शक्तियों का प्रयोग क्या किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर कर दे। किसके ऊपर? किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर कर दे। किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर कर दे। जैसे मान लीजिए एक का व्यक्ति यही जिसने क्या झूठा बयान दिया। इसने क्या बयान दिया कि क्या व्यक्ति इसको देना था किसके? खा के बारे में। किसके? खा के बारे में। लेकिन इसने दिया किसके? गा के बारे में। क्या किया इसने? गा के खा को ना दे के इसने किसको? गा के बारे में क्या बयान दे दिया? गा के बारे में कुछ ऐसा बयान दे दिया कि जैसे मान लीजिए कि इसके पास क्या है? अवैध हथियार हैं। क्या है? अवैध हथियार हैं। हथियार ये किसके पास? गा के पास। जितने हैं किसके? खा के पास। इसने कहा ने क्या बयान दे दिया कि गा के पास अवैध हथियार है। किस आशय से? कि गा को क्या होगी? क्षति पहुंचाई जाए। किसके द्वारा? किसके द्वारा क्षति पहुंचाई जाएगी? लोक सेवक के द्वारा गा को क्षति पहुंचाई जाएगी। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है तो उसके लिए सजा क्या होगी? तो उसके लिए सजा होगी 1 वर्ष। कितनी? 1 वर्ष की सजा। 1 वर्ष की सजा होगी। या क्या? कितने से? 10,000 रुपये से 10,000 का जुर्माना। कितना? 10,000 का जुर्माना। या क्या? दोनों हो सकते हैं। उसे क्या? दोनों हो सकते हैं। उस व्यक्ति को क्या हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं। अब देखते हैं धारा नेक्स्ट कौन सी है? धारा 218। धारा कौन सी? धारा 218। धारा 218 में क्या है? धारा 218 में लोक सेवक कौन? लोक सेवक के विधिपूर्ण
क्या लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध। किसका, किसके लोग, जो लोक सेवक है उसके द्वारा क्या, जो लोक सेवक है उसके द्वारा क्या विधि पूर्वक किसी संपत्ति का वो क्या कर अधिग्रहण कर रहा है, को क्या किसके द्वारा, एक विधि के द्वारा, जिसको लोक सेवक को कहाँ से, कोर्ट से आदेश हुआ है वो, और वो उस आदेश का पालन करते हुए विधि पूर्वक क्या करता है, उस संपत्ति की जब्ती करता है। क्या करता है, उस संपत्ति की जब्ती करता है। यदि उस संपत्ति को जब्ती करने में यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, उसका लोक सेवक का क्या करता है, विरोध करता है। क्या करता है, विरोध करता है। अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, लोक सेवक का क्या करता है, विरोध करता है, उसे उस कार्य को पूरा करने में कोई बाधा डालता है, उसे क्या करता है, डराता या धमकाता है, इस टाइप का कुछ करता है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए क्या 6 माह, क्या 6 माह, 6 माह की सज़ा, या क्या 10,000 का जुर्माना, जुर्माना, या क्या हो सकते हैं, या उसे दोनों हो सकते हैं, क्या दोनों हो सकते हैं, उस व्यक्ति को क्या हो सकते हैं, दोनों। तो 6 माह की सज़ा या 10,000 का जुर्माना, या दोनों, 6 माह की सज़ा और 10,000 का जुर्माना भी दोनों हो सकते हैं। अब देखते हैं धारा नेक्स्ट, धारा नेक्स्ट में क्या है, धारा नेक्स्ट, धारा कौन सी, धारा 219, धारा 219, धारा 219 में क्या है, लोक सेवक, कौन, लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा, क्या लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित, क्या प्रस्थापित की गई संपत्ति का के विक्रय में बाधा डालना। किसके द्वारा, ये लोक सेवक के द्वारा। यदि मान लीजिए कोई का एक लोक सेवक, इसने क्या किया, इसके द्वारा क्या विधि के द्वारा इसने किसी संपत्ति को क्या बेचने के लिए नीलाम किया। क्या किया, कोई संपत्ति, ये कोई संपत्ति, इसको क्या, ये संपत्ति हो गई, ये क्या संपत्ति हो गई, ये लोक सेवक, इसने क्या विधि के द्वारा, किसके, विधि के द्वारा इसकी क्या नीलामी की, नीलामी, इसकी क्या नीलामी कर दी। का व्यक्ति ने, जो एक लोक सेवक है, उसने किसी संपत्ति को विधि के द्वारा क्या किया, उसकी नीलामी कर दी, इसकी क्या कर दी, उसकी नीलामी कर दी। यदि इस नीलामी में क्या करता है, यदि इस नीलामी में कोई व्यक्ति क्या करता है, उसको बाधा डालता है, उसको क्या करता है, उसको बाधा डालता है, उसको बेचने में कोई दिक्कत पैदा करता है, या कुछ ऐसे कार्य करता है, कोई धमकी या कुछ ऐसे, कोई क्या करता है, कोई ऐसे कार्य करता है, तो उसे बेचने में क्या करता है, उसे बेचने में बाधा डालता है। क्या करता है, बेचने में बाधा डालता है, बेचने में क्या करता है, बाधा डालता है। यदि कोई बेचने में बाधा डालता है तो वो क्या 1 माह, कितने 1 माह की सज़ा से, या क्या हो सकता है 5,000 का जुर्माना, या क्या दोनों, क्या दोनों हो सकते हैं। तो क्या हो सकते हैं, दोनों। थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।